हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखिए यहाँ जो ये नोटिस निकला है, ये जो यहाँ पर ज्ञापन डाला है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, तो यहाँ पर फ़ीस के बारे में बताया गया है कि कितनी फ़ीस लग रही है आपकी। ठीक है, और ये सही भी है, यहाँ पर बता दिया गया है, तो ये सही भी है। इससे ये है कि आपके कॉलेज वाले आपसे पैसे ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। आप लोग ऑनलाइन फ़ीस भरो और जितना फ़ीस है उसी हिसाब से भरो। ठीक है, तो फ़ीस कितनी कितनी है एक बार आप देख लीजिए, ताकि आपको आइडिया क्लियर हो जाए कि आपको कितनी फ़ीस भरनी है। ठीक है, बीएड की भी है, इसमें बीए की भी है, बीए एलएलबी की भी है, बीएससी बीकॉम सब की है। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं, बीए बीएससी बीकॉम वाले, बीएड वाले, बीए एलएलबी वाले, जो भी बच्चे हैं, सब लोग बहुत ध्यान से इसे देख लेना कि आपकी कितनी फ़ीस जानी है, जैसे आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं पता रहता कितनी फ़ीस जानी है और परेशान रहते हैं कि यार कहाँ से अरेंजमेंट करें, एक साथ पता नहीं रहता है और एक साथ हम कहाँ से पैसे लाएं। तो आप देख लीजिए कि फ़ीस कितनी है। अच्छा, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, आप देख लीजिए। यहाँ लिखा है, देखिए ये लिखा है, माननीय उच्च न्यायालय के पारित आदेश के क्रम में परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 8/8/2022 यानी कि 8 अगस्त को इसकी बैठक हुई के मद संख्या 5 में विचार करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत संचालित सेमेस्टर परीक्षा ही ध्यान रखना, सेमेस्टर प्रणाली के परीक्षा शुल्क के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन उच्च शिक्षा अनुभाग 1 के संख्या दे रखी है, दिनांक 11 जुलाई 2022 के द्वारा राज्य विश्वविद्यालयों में परीक्षा शुल्क की समानता के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत स्थापित राज्य विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों को निम्नलिखित परीक्षा शुल्क का अनुमोदन करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सत्र 2021-22 के द्वितीय सेमेस्टर की प्रस्तावित परीक्षा से लागू करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, पहली बात तो ये कि ये 2021-22 वाले जो सेकंड सेमेस्टर वाले विद्यार्थी हैं, यानी कि आपने जो अभी फॉर्म भरा था तो आप इस साल में सेकंड सेमेस्टर में हो, तो ये आपकी फ़ीस के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है, चाहे आप बीए में हो, बीएससी में हो, बीकॉम में हो, बीएड या बीए एलएलबी या बीएलबी कुछ भी हो। ठीक है, तो आपके जो सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं, जिनका इस साल सेकंड सेमेस्टर है, इस वक्त सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम जिनको देना है, उनके लिए है, ये विशेष ध्यान रखना। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, फ़ीस कितनी है आपकी, फ़ीस देख लीजिए। आपके प्रत्येक सेमेस्टर यानी पर सेमेस्टर आपका कितना चार्ज लगेगा वो आप एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ देखिए, बस सबको नज़र आ रहा होगा, लेकिन एक बार और देख लीजिए ध्यान से ज़रा। देखिए यहाँ बीए बीएससी सबका लिखा है, बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए बीएफए बीएड भी है इसमें। ठीक है, बीपीएड बीजेएमसी बीएफए और बीए वोकेशनल। ठीक है, बी वोकेशनल, इनका जो है वो पर सेमेस्टर 800 रुपये है। आपकी यदि 4 सेमेस्टर हैं तो आप उसके हिसाब से लगा लेंगे। ठीक है, 832 यानी 3200 रुपये आपके हो गए। 6 सेमेस्टर हैं तो आप उसके हिसाब से लगाएंगे। देखो कहीं 6 सेमेस्टर हैं, कहीं 4 भी हैं, ओके, और कहीं 5 भी हैं, 3 भी हैं, इस तरह से भी हैं। तो आपके सेमेस्टर कितना है आप उस हिसाब से देख लेना। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया इनका बीए बीएससी बीकॉम और बीएड वालों का। ये अब ये देखिए, एलएलबी बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स और विधि यानी कि लॉ, और बीटेक बीएससी बायोटेक और ये क्या है, बी लिप। ठीक है, लाइब्रेरी नॉलेज होता है वो। तो इसमें क्या है, इसमें 1000 रुपये पर सेमेस्टर है, यानी 4 सेमेस्टर है तो आपके 4000 रुपये फ़ीस हो गई। ओके, और ये लास्ट में जो है इसमें क्या है, बीडीएस, इसमें स्पेशल कोर्सेज हैं कुछ, बीडीएस और फिर नर्सिंग, बीएएमएस और बीयूएमएस। तो इसकी फ़ीस जो है वो 1500 रुपये पर सेमेस्टर है। तो आप जिस भी के एग्ज़ाम हो आपके इस बार सेमेस्टर, आपका जो सेकंड सेमेस्टर है, और आप किसी भी क्लास में हो, आपका इनमें से कोई भी वो हो, बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी हो आपका, तो आप देख लेना आपका जो भी स्ट्रीम हो उस हिसाब से। ठीक है, फ़ीस आपने देख ही लिया, पर सेमेस्टर आपके कितने रुपये लगने हैं आप देख लें। इस हिसाब के आपको एक पूरी क्लियर हो गया आपके माइंड में कि इतनी फ़ीस का इंतजाम आपको करना ही करना है। ठीक है, तो ये दे रखा है इन्होंने कि कहाँ भेजा जा रहा है, ये सब दे रखा है। खैर इससे मतलब नहीं आपको केवल ये फ़ीस वगैरह देख लीजिए, जिससे आपको पूरी तरह समझ आ जाए। ओके, तो ये बात हमें आपको बताना ज़रूरी लगा, तो आप देख लीजिए। ओके, अच्छा और कुछ पूछना हो, कहना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और कोई भी किसी भी चीज़ में कठिनाई आ रही हो तो आप बताइएगा। ओके, हम कोशिश करेंगे कि आपकी कठिनाई को सरलता में बदल पाएँ। और एमएड वाली क्लासेस अब क्या ही कहूँ आपसे, लोग सोचेंगे कि बहुत झूठ बोलती हैं ये, और इन्होंने कितनी बार कहा है कि एमएड की क्लास डेली होंगी लगातार होंगी, लेकिन नहीं हो पाती। तो भैया बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, क्या ही बताऊँ कि हम आपसे इतने वायदे कर देते हैं और वायदे हमारे झूठे हो जाते हैं, क्योंकि हम किसी ना किसी जगह पर बिज़ी हो जाते हैं, इतना काम लग जाता है कि हम बिज़ी हो जाते हैं।
टाइम नहीं मिल पाता, और इसी वजह से हम यहाँ लगातार नहीं डाल पाते वीडियो, और एमएड वाली भी नहीं डाल पा रही लगातार। लेकिन बहुत जल्दी ही, बस हम अब आपसे वायदा नहीं कर रहे, हो सकता है कल भी डाल दूँ, ठीक है, लेकिन वायदा नहीं करें क्योंकि हमारे कई वायदे झूठे हो गए। दोबारा से एक बार फिर क्षमा प्रार्थी हूँ, समझना थोड़ी सी परेशानी, क्योंकि थोड़ा काम में व्यस्त हो जाते हैं हम, तो टाइम नहीं मिल पाता है। ओके, और वैसे कोई अर्जेंट बात होगी तो आप ज़रूर यहाँ कमेंट बॉक्स में कीजिए, ताकि हम उसका जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन दे सकें, ठीक है। और क्या, और फिर मिलेंगे। बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय।